कुछ नहीं था, आपके पूरे के पूरे सही होने चाहिए। मेरा मानना है कि सबका सही भी हुआ होगा, क्योंकि सीटेट जो पढ़े हुए हैं उनमें भी बेहतर ढंग से पढ़ाया गया था, बताया गया था। देखिएगा। यस, लेट्स स्टार्ट। यस, स्टार्टिंग। तो साहब सबसे पहले तो आप प्रश्न को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें? गद्यांश को बनाने से पहले प्रश्न को बनाना चाहिए। कुछ तो यूं ही सॉल्व हो जाया करेंगे। कहते हैं सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? सफल व्यक्ति किसे कहा गया? बहुत कम समय में देखिएगा। हेलो प्लीज एवरीबॉडी, कौन चुनाव हमारे वश में? कौन सा चुनाव हम कर सकते हैं? ऐसे भी मार सकते हैं, मैयो बाबू का चुनाव कर सकते हैं जी। हाँ, देश काल का कौन देश में पैदा लिया हम कर सकते हैं। जन्म मृत्यु का टाइम में पैदा लेंगे हम कर सकते हैं। अच्छी बुरी संगति का ये तो कर सकते हैं। ये तो वातावरण की देन है। नहीं, ऐसा हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? परिश्रमी, आलस्य, चिड़ै। मनुष्य का चित्त यानी कि चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? ऐसा कहिएगा सर। हाँ, बुरे कर्मों। किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? तो उपयुक्त सभी का देश काल का, किस देश में पैदा लेंगे आपके हाथ में नहीं है साहब। हो सकता है भारत का कोई था मम्मी पापा, उड़नी जहाज पकड़ करके, पुष्पक विमान पकड़ करके, जहाज पकड़ के गया चाइना में, वही पैदा ले लिया है। हमारे भारत में तो है राष्ट्रीयता जो है, नागरिकता जो है। यदि कोई बालक विदेशी भी यदि आपके भारत में उस देश काल वीजा के दौरान जन्म ले लिया तो उसे स्वतः ही वहां की नागरिकता मिल जाती है। और इंडो माता पिता में से कोई एक जो है नागरिक। चलिए ठीक, सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें। सही वर्तनी नहीं बन जाएगा जी। अरे अनिर्वचनीय है, हम कहते रेप कथी पे जाना चाहिए? वो पे गुरघंटाली नहीं कर रहा है, नो में दीर्घिकार दे दिया। ये गलत बात है कि नहीं? इसको मारिएगा गिरा पड़ा के कि नहीं? नो हर्षिकार होगा ना जब भी होगा। और रेप कहते सही शब्द वाला कौन सा होगा? तो एक नंबर नहीं होगा। ये आधा वो दे दिया, आईसीयू बन गया। हेलो, पूछिए, इसमें नहीं समझे तो कौन सा सब समझ गए? वाह, गुलाब छड़ा, हाँ, रेडियो लेवा कि बताने पर के घड़ा। देखिएगा, कुछ ही देखना है। प्रश्न क्या? प्रश्न 94 के बाद, अच्छा 94 के बाद दिए गए वाक्य से व्याकरण जानने वाला क्या? तो व्याकरण जैसे वीणा धारण करने वाला वीणा पानी, और चक्र धारण करने वाला सुदर्शन चक्र, और ज्ञान को रखने वाला पांडित्य पंडित। 95 96 ये तो अलग हो गया। आइए पैसेज को पढ़ लेते, गद्यांश पढ़ लेते। गद्यांश पद्यांश में अब बुढ़ारी में गलती होगा जी। अब यो होगा तो फिर जानिए अपना, अब यो जानिए अपना है। देखिए, बुढ़ारी कहे के मतलब है इतना नॉलेज लेने के बाद भी, इतना नॉलेज लेने के बाद भी गलती अब नहीं होनी चाहिए। फिर भी होती है तो कोई बात नहीं है, गलतियों से शिक्षा लेनी है। आइए देखिएगा, कुछ भी नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वह है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। मतलब जो अच्छा चुनाव करना जानता है, जो अच्छा बेहतर ढंग से सिलेक्ट चुनाव करने में तनिक भी भूल चूक यदि हो जाती है तो असफलता, पतन और हानि सुनिश्चित है। कुछ चुनाव हमारे वश में नहीं है, जैसे माता पिता का, देश काल का, जन्म मृत्यु का, ये सब उत्तर में दिया गया था ना। किंतु कुछ चुनाव हमारे अपने वश में है जिन पर हमारी सफलता और असफलता निर्भर होती है। जैसे काम करने या न करने का, सोफा लगा हुआ है सो जाइए, आलसी निकम्मा निठल्ला। आलस्य और परिश्रम का चुनाव, ये सभी चुनाव हम अपने मन से चुन सकते हैं। और अच्छी या बुरी संगति का, और ये आपका उत्तर ले लिया था। अच्छी बुरी संगति का चुनाव इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चुनाव पर ही हमारा कर्म और हमारे विचार, हमारी भाषा का स्तर, हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता और सफलता की संभावनाएं निर्भर है। हमारी मनुष्यता का स्तर और हमारी सफलता और सफलता की संभावनाएं निर्भर है मनुष्य का चित्त।
चित्त मन बुराइयों और बुरे लोगों की ओर जल्दी आकर्षित होता है। यह भी आपका प्रश्न था ना, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार पानी सदैव नीचे की ओर पसंद करता है, मनुष्य का पापी मन कभी भी भक्ति, ध्यान, प्राणायाम, फल का सेवन न चाहिए। घुच्चू फाफड़ा तला भुना हुआ और कौन चाहिए अखमिलिया जेकर पूरा पैसा और ड्रेस अद्धा हो, वैसन वाला हीरो और हीरोइन होना चाहिए जीवन काटने वाला। अर्धांगिनी और मेल है तो अर्धंगा नहीं, एकदम भोली सी सूरत हो वाला लोग नहीं चाहिए। यानी जया भादुरी वाला फिल्म वाला नहीं चाहिए। यहाँ रे प्रीतम प्यारे अधभंगा डरे कि तुमरा हमने नहीं किया रे। तो ऐसा ऐसा लोग यानी गलत संगति की ओर भागना चाहता है मनुष्य। संभावनाएं निर्भर हैं। पानी सदैव नीचे की ओर ही तेजी से बहता है, उसी तरफ मनुष्य का मन बुराइयों की तरफ तेजी से भागता है। इसका कारण यह है कि अच्छाई की ओर चलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और परिश्रम करने से मनुष्य भागता है, बचना चाहता है। ऊंचाई की तरफ चढ़ने में कष्ट तो होता है, कष्ट उठाना पड़ता है। इसीलिए बुरे लोग, बुरी घटनाएं, औछे वाक्य, औछे कुहर वाला है ये सब अच्छी हरकतें, घटिया चरित्र लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। सीताराम महादेव शंभो, बाबा बज लो, पंडित बज लो, ये अच्छी बातें नहीं अच्छी लगती हैं। अच्छी हरकतें, घटिया हरकतें, अच्छे वाक्य, गंदे वाक्य लोगों को बड़े लुभाते हैं। बरतिया में देखिए मजलिस कहाँ लगेगा, 4 लोग हमने देखा फूल के दाने थे, हमारे भैया के साला साली का मैं खाने थे, बाबा बाबा उधर से दूसरों मारेगा। मैंने फूहड़ वाला औछा वाक्य हमारे ध्यान आकर्षित करते हैं। यही हमारे विवेक और बुद्धि की परीक्षा है कि आप किसको चुनते हैं। यदि इस कहानी का शीर्षक वाला क्वेश्चन रहता तो अच्छे और बुरे, अच्छे सदचरित्र और दुष्चरित्र का चुनाव, टाइटल क्या देते आप, सदचरित्र और दुष्चरित्र का चुनाव। यही तो हमारी परीक्षा है कि आप अच्छे बुरे का यह चुनाव ही हमारे भाग्य का निर्माण करेगा। हमारा कर्म जैसा सिलेक्शन करेंगे, गलत लोगों के साथ बैठेंगे, हमारा भाग्य गलत ही बनेगा। जी चलिए, जो प्रश्न हमने छोड़ दिए हुए थे उसकी ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? जो उपयुक्त व्यवहार, उपयुक्त व्यापार, जी नहीं, अच्छा बोले, अच्छा बोले कभी नहीं, जो अच्छा चुनाव कर सकता है। पूरी कहानी में तो चुनाव सिलेक्शन की बातें हैं। कौन सा चुनाव हमारे वश में है? रेजगाल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्या है? यस, देखिएगा अपन खोपड़ी लगाने वाला बात है, नहीं रहेगा अपने पास तो दूसरे का ले लीजिएगा। देखिएगा कुछ नहीं है। कहता है 96 से 100 तो दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए, कुछ खाली स्थान पर हटा दिए गए। हेलो एक्सक्यूज मी, तो यहां देखिए 1 नंबर है तो गद्यांश के रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इसमें से चुन लेना है। अच्छा, ऐसा लाल बुझक्कर वाला खेला तो अपन बिहार में खूब होता है। मैं तुमसे बहुत ही बहस करता हूं, बोलिए तो क्या करता हूं? या तो प्रेम या तो प्यार, सारा बहुत ही नफरत करता ही नहीं हो सकता है। ठीक कहते हैं, मास्टर जो कर रहे लुलबता सन्नाटा, तो विद्यार्थी मित्र वाला चटिया कैसन होगा? देखिएगा कुछ नहीं है, एकदम नहीं हो, देखेंगे ना इन्हें भर दीजिएगा। आप लोग इतने महारथी हैं। आइए, इन्हें दिख रहा है जी, वही में यूट्यूब वाला भाई और ओकर बहन जी दिख रहा है। चलिए ठीक, आइए। आज संसार के सामने अनेक छोटी बड़ी डैश हैं, बड़े समस्याएं हैं। क्या है? समस्याएं। प्रत्येक देश उनके डैश के लिए प्रयास कर रहे हैं। समस्या है तो समाधान ना, उनके किनके समस्या के समाधान, समस्या के समाधान के लिए
प्रयास कर रही है। इसमें बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, ये भी हो सकता है। आगे कर लीजिए इसके लिए। बढ़ती हुई डैश काफी गंभीर है, इसके कारण डैश की योजनाएं। तो देखिए, छोटी बड़ी समस्याएं, व्यवधान, प्रसार, नादान, निगेटिव, निगेटिव, समाधान। किधर गया? विविधता, जनसंख्या, समानता, संस्कृति होगा नहीं। मैंने क्या बोला? या तो बेरोजगारी हो सकता था, या तो जनसंख्या तो देने है साहब। तो जनसंख्या काफी गंभीर है। क्या? बढ़ती हुई जनसंख्या, इसके कारण डैश की योजनाएं। तो जनसंख्या बढ़ेगी तो नियंत्रण न करने का योजना बनेगा। डैश की योजनाएं डैश होती जा रही है, सफल होती जा रही है कि विफल होती जा रही है? अरे योजनाएं फेल होगी, नहीं तो जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं हो जाता। बिक गए हैं सर। वो तब नॉलेज अभी तक बुद्धि नहीं खोला। आई हो भगवान। देखिए, हाँ 14 फरवरी में भी शादी किए थे क्या? चलिए देखिएगा, कहता है गद्यांश के रिक्त साक्षार के लिए सर्वाधिक उत्तर। तो प्रकाश, आयास, विकास, उल्लास, किसका? यहां विकास था आपका गद्यांश के अनुसार। समानता, जनसंख्या, ये जनसंख्या, और जनसंख्या हुआ, जनसंख्या, इससे बढ़ती हुई जनसंख्या काफी गंभीर है। इसके कारण डैश की योजना है। अरे योजना, प्लान आप विफल, फेल होने के लिए बनाते हैं कि विकास, डेवलपमेंट के लिए? तो विकास करने के लिए, और विकास की योजनाएं विफल, असफल। विफल मतलब असफल, निगेटिव टर्म यहां भराएगा, नहीं देख रहे हैं? इसके कारण डैश की योजनाएं सफल होती जा रही है। अरे सफल होता तो इतना निगेटिव यहां बोलता हो पहले। विफल होती जा रही है, हमारा सी नंबर उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखिएगा, बन गया। यहां तक में मुझे नहीं लगता है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाते, पैसों लेके कम से कम हो जाता। अब देखिएगा, बताना चाहूं मैं दोस्त, 75 वाक्य में कर्मवाच्य। अच्छा, एगो कर्तरी वाच्य होता है, एगो कर्मवाच्य, एगो एक्टिव वॉइस और एगो पैसिव वॉइस, नहीं जी? अच्छा देखिएगा, अच्छा ऋणी का विलोम क्या है? तो देखिएगा, ऋणी का विलोम, जो कर्जा ले ले है, जो कर्जा ले ले है, तो बताइए ऋणी, ऋणी का ऋणी, कृतज्ञ, कृतघ्न, ये क्या है? कृतज्ञ तो जब किसी ने दया किया तो हम उसके प्रति कृतज्ञ, थैंक यू। हाँ, अऋणी, अच्छा अऋणी, और यहाँ उऋणी है। बताइए उत्तर डी नंबर हो जाएगा ना? यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं थी। धर्माधर्म, तोड़िए तो धर्माधर्म को धर्माधर्म, बहुत अच्छी बात है। अच्छा दिन रात, ऊंचा नीचा, पुरुष स्त्री, जब एक दूसरे में द्वंद्व नजर आए और हाइफन चिन्ह वाला और का समझ में आए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर मैं लगे हाथ समास खत्म कर देता हूं 2.5 मिनट और आपका 3.5 मिनट में। देखिएगा, सबसे पहले बोले अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में उपसर्ग मिलेगा। बोलिए प्रतिदिन, बोलिए प्रतिदिन। चलिए प्रतिरव्यय उपसर्ग यानी प्रीफिक्स मिलेगा। अव्ययी भाव, बोलिए तत्पुरुष, तत्पुरुष प्रत्यय मिलेगा। सफिक्स क्या मिलेगा? यानी बाद में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज मिलेगा। हाँ बोलिए कोची, यही लिएगा हमारे रामा। बोलिए घुड़सवार, घोड़े पर सवार, सवार वहां बाद में लग गया। तत्पुरुष का भी 6 गो पुत्र यानी 6 गो भेद होता है। वही 8 गो कारक बताए हैं आपको, कर्ता ने कर्म को करेंसी संप्रदान। तो पहला वाला कर्ता को काट दीजिए, अंत में संबोधन है अरे को काट दीजिए, जो बच गया वो भेद हो जाएगा। कर्म को कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, इस प्रकार से 6 भेद। खैर अब यही भाव में उपसर्ग देखना है, तत्पुरुष में प्रत्यय देखना है। बात कीजिए कर्मधारय की, किसकी? जहां विशेषण मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, जहां विशेषण
मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, उपमान क्या मिलेगा, उपमान मिलेगा, उपमेय संज्ञा मिलेगा, उपमेय संज्ञा। संज्ञा नहीं देखना है आपको, विशेषण देखना है। क्या देखना है? बोलिए लाल घोड़ा, घोड़ा कैसा है? लाल है, वो उसकी विशेषता बता रहा है। कर्मधार है, बोलिए चंद्रमुखी, कैसा मुख है? चंद्रमा के समान। कैसा मुख है? तुलना हो रही है चंद्रमा से। नहीं जी, काला बोतल है, खचड़ी, खचड़ी, खचड़ा लड़का, खचड़ी लड़की, अच्छा ठीक, वो समसम कॉलेज में वो थी, ठीक, हाँ समसम कॉलेज में एगो, आप लोग को नहीं बोल रहे हैं, लपियाइएगा नहीं। ऊंचा आकाश, नील गगन, तेज पंखा, तेज होना उसकी विशेषता है। ये उपमान कहलाता है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में मदद करेगा, ठीक, और संज्ञा को उपमेय कहते हैं। तो बताना यह था। कर्मधारय अलंकार में विशेषण देखते हैं। आगे देखिएगा, बोलिएगा जिसमें संख्या रहे, जिसमें संख्यावाची, बोलिए द्विगु समास। क्या कहलाता है? द्विगु समास। बोलिए चौराहा, चार गो राहा है, छगुड़िया, कैगो अंगुड़िया, छंगुड़िया, कैगो अंगुड़ी ओकला, छगो। बात समझ गए? द्विगु। अब देखिए आगे द्वंद्व, दिन रात, राजा प्रजा, ऊंचा नीचा। देखिए बहुव्रीहि, कच्चे जब 1 + 1 = 3 हो जाए, क्या हो जाए? बोलिएगा 10 आनन, 10 है मुख जिसके आनन, मुख, तो रावण, क्या? रावण, क्या साहब? रावण। 10 संख्या है, आप द्विगु मत मारना, द्विगु हेलो नहीं मारना है द्विगु, क्योंकि समझिएगा बहुव्रीहि समास में वो हो जाएगा जे तो न देखले हैं, जो मर एरा गया है। जैसे बोलिए श्वेत वस्त्र धारिणी, किसको बोलिएगा? सरस्वती माता। अनजान गाड़ी पड़े वाला, बात बुझे? तो वो सब आपका द्विगु कर्मधार है। लेकिन बहुव्रीहि एक विशेष व्यक्ति के लिए वह नाम बना है। बोलिए नीलकंठ। अब आप कहिएगा सर यहाँ तो नीला है, क्यों यहाँ कर्मधारय नहीं होगा, विशेषण है यहाँ? नीलकंठ किसको कहेंगे? हमरा तोरा, अरे महादेव को। और यदि कोई नाटक नुक्कड़ में पाठ ले रहा है, अरे नीलकंठ तो वही कर्मधार है। अरे नीलकंठ, दशानन है, इधर आ, रे टकला दशानन आजा, तब वही आपका 10 है ना, 10 द्विगु समास हो जाएगा। पुस्तकों में वर्णन नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा, फंसना नहीं है। अब सुनिए, लंबोदर, बोलिए लंबा मेरी तरह, लंबा हो उदर जिसका, ढोलक जिसका। तो लंबा उदर एक गणेश भगवान के लिए नाम बना हुआ है। अष्टभुजा धारिणी किसको कहेंगे? हमरा तोरा, जब राक्षसों के ससुराल के लोगों को नहीं ना। अष्टभुजा धारिणी माता दुर्गा भवानी, है अंबे कालिका जगदम्बे भवानी। चलिए ये बातें समझ गई। अब खत्म हो गया समास। एगो नए है, क्या है? नए समास। इच्छा, जब नए लग जाए बोलिए अनिच्छा, बोलिए जब नहीं का भाव आ जाए। कहां इन्ने उन्ने देख रहे हैं सर? भविष्य में दूसरों को हुए वाला मैंने कहां देख रहे हैं? जिसमें नहीं का भाव हो उसे नए समास कहेंगे। अरे इच्छा पॉजिटिव हो गया, नए समास नहीं होगा। अनिच्छा माने इच्छा नहीं, मौन नहीं, तो इसको नए समास बोलते। खत्म हो गया। आइए धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। शुभेच्छा, बोलिए शुभ जोड़ इच्छा, शुभ जोड़ इच्छा बोलिएगा। अच्छा बेटा, शुभेच्छा में कौन सा स्वर संधि है? एगो टोपी है माथा पे, बोलिए गुण। अब दो गुण हो जाए तो वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्या हो गई?
बुद्धि हो गई, एगो टोपी रहेगा, बोलिए गुण। आरो अर का उच्चारण क्या, अर का उच्चारण क्या, बोलिए नीति निपुण। अरे कठिन में निपुण, में निपुण। कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अधिकरण में या पर, अधिकरण तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष खाली अधिकरण नहीं दिया। वो बोलता कि हमारे जो है ना परपोता के नाम बता, तो हम बोलते अधिकरण है। तत्पुरुष में भी कौन सा भेद है, अधिकरण। एक्सक्यूज मी, कैसे पकड़ा हमने, आइए, नीति है मुख्य शब्द, नहीं समझे, निपुण। और जो तोड़िए शब्द को, कुछ बीच में मिले, जैसे नीति निपुण, तोड़िए तो नीति में निपुण, में तो बाद में मिला तत्पुरुष समाज से भी तुरंत बताए, आपको बताए थे वो। हाय देखिए, परमात्मा की कृपा कहाँ सर्वत्र व्याप्त है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण एडवर्ब, एडवर्ब, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब होता है ना जी, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन होता है ना जी, सहसंयोजक अवयव, विषमयादि अवयव। अच्छा देखिए, पूछता है क्रिया विशेषण, बोलिएगा एम पी टी, बोलिए मैनर्स, व्यवहार, प्लेस, जगह, हेलो, सर्वत्र, भगवान सभी जगह है, कहाँ है, इसको प्लेस ऑफ एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलिए टाइम्स। 2 बार झापड़ मारा, मैंने 3 बार खाया था, कितनी बार, जब टाइम को बताए तो ये एमपीटी, टी फॉर टाइम, पी फॉर प्लेस, एम फॉर मैनर्स, धीरे धीरे तेजी तेजी से ये व्यवहार को बताता है। तो यहां पर काल यानी समय, टाइम वाचक, क्या और फरमाइएगा हुजूर आला, रीति, बोलिए तरीका, कैसे, बोलिए स्थान, प्लेस। इस वाक्य में खोजने बोल रहा था क्रिया विशेषण, और सर्वत्र हमारा क्रिया विशेषण होगा, समझे। आना है, आना है, लिखा रहता, धीरे धीरे उसने कनपट्टी जोर से उखाड़ दिया। कैसे उखाड़ दिया जी, मैनर को दर्शाता, क्या दर्शाता, अंग्रेजी तो पढ़ाना भी बाकी है, गर्दा पढ़ाऊंगा अंग्रेजी के ऑन साइडेड ट्यूटोरियल, यही शालिग्राम पंडित यहाँ पे 2011 से 13 तक 16 तक चलाए हैं, ऑन साइडेड टू इंग्लिश स्पोकन प्लस ग्रामर। ऐसा मत समझिएगा पेट भरता पे पढ़ाएंगे, जी नहीं, पढ़ाएंगे तो भीतर गहराई तक पहुंचाएंगे, दिल कट्टर नहर तरिए पर वैसा कोई बात है, आप लोग हादसा मत कीजिए, उठ डाले हो। चलिए देखिएगा, कहते खून की सगाई। देखिए ये तो याद आपको हम जो है ना लगभग 108-10 गो करवाएंगे। अभी याद कीजिए, ये ईश्वर पेटलीकर है, पेटला महोदय कौन है, हाँ हमारे आदरणीय 2 नंबर, ठीक, विश्व हिंदी दिवस है 14 सितंबर 2006 ईस्वी, प्रधानमंत्री दल जिसे कहते थे, है ना, हाँ जिसे कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर 1949। भारत की 8वीं अनुसूची में वर्णन है कितनी भाषाओं का, 22 भाषाओं का, जिसमें अंग्रेजी नहीं है, जिसमें अंग्रेजी नहीं है। ए देखिए भारतीय संविधान 8वीं अनुसूची ये तो दिया है, कन्नड़ आपको मैं ऐसे KM सिंधी ऐसे करके लिखवा दूंगा, इंग्लिश नहीं, और यहाँ पर तो मीजो नहीं होगा, यहाँ पर मीजो नहीं होगा। ये 10 जनवरी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 15 अगस्त नहीं, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस, ये हमारा जो हो जाएगा। आगे देखिए क्या क्या बोलिए, नेपाली होगा, अच्छा शामिल नहीं है। आप लोग बताइए क्या होगा, आपको सीटेड में बताए हुए थे। देखिए जल्दी से देखिए, अरे यारा नेपाली, सही बात है, बहुत अच्छी बात है, एकदम नेपाली हो जाएगा। मीजो तो हमारा है, सिंधी तो हमारा है, कन्नड़ तो है, बिल्कुल सर, एक्सीलेंट जवाब, जबरदस्त। गर्दा
चले आगे बढ़ते हैं। वाह, मैंने नेपाली नहीं है ना, नेपाली नहीं है ना। चलिए ठीक है। 1992 संविधान संशोधन 71वां में नेपाली को शामिल किया गया था। हमारा उत्तर मीजो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीजो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बहिष्कार संधि पढ़ा दो फटाक से, लेकिन आप कहिएगा सर बड़ा जल्दी पढ़ा देते हैं, समझ में बहुत कुछ। संधि पढ़िएगा, बोलिए। आइए शुरू करते हैं। स्वर संधि, वॉवेल ज्वाइनिंग, कॉन्सोनेंट ज्वाइनिंग, विसर्ग संधि। बोलिएगा, बोलिए। विसर्ग, विसर्ग, अरे इधर स्वर, व्यंजन, विसर्ग, जकरा में विसर्ग रहे विसर्ग संधि। बोलिएगा, बही जोड़ कार, बही जोड़ कार, विसर्ग मिल गया, विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि पढ़ा दिया हमने, खत्म हो गया। बोलिए निश्चल, 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 तोड़िए, निजोड़, विसर्ग संधि मिला। अब दो चीज समझाना है, स्वर वाला और व्यंजन वाला। बोलिए स्वर का 5 गो बेटा कौन कौन सा? 5 गो स्वर संधि। कितना? जकरा में स्वर रहे व्यंजन नहीं घुसे। स्वर कहते हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। ओ आ क ख सब, ये क ख ग घ, ये सब सहायता होती है। यानी कि क को तोड़िए, क धन अ, क धन अ, क धन अ, ख धन अ, ख धन अ, ख धन अ। ये देखिए आपका ख धन अ, ये मिक्सचर होता है, इसलिए व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और ये होता है स्वर, ये होता है स्वर, यानी वोवेल, 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 जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, यानी मिक्सचर नहीं होता। ओ आ ई ओ ऐसे ही, ठीक। तो ये आपके हो गए स्वर। अब स्वर का 5 गो बेटा। बोलिए, मनुष्य पैदा लेता है, बड़ा होने लग जाता है, दीर्घ, बड़ा होने लगता है, दीर्घ। बोलिए दीर्घ स्वर संधि। सुनिए, दीर्घ में देखिएगा आ, बोलिए दीर्घ ही, दीर्घ हो, यही 3 गो उच्चारण लेगा। तोड़ लीजिएगा। बोलिए लघुर्मी, लघुर्मी, दुर्गोकार मिला जी, लघुर्मी, उर्मी, लंबा खिंचाएगा। हर सऊ में तो तनिको पिछकुरमा खिंचाता ना जी। बोलिए परीक्षा, परी दीर्घिकार होता है ना जी, परीक्षा मिला जी। बोलिए परमात्मा, परमात्मा आ। और कहा ये चेक करना है? जहां से टूटे, जहां से परम जोड़ आत्मा, परमात्मा, जहां से टूटे। ये चीज नहीं समझे, कहानी क्लियर है, नहीं समझ पाइएगा। ये हो गया दीर्घ स्वर संधि। आइए आगे बताता हूं। मनुष्य पैदा ले लिया, दीर्घ होने लगा। क्या होने लगा? कितनो बेमर्यादा हो गया, वाख्य कहवा हो, मरलाहबा हो, एगो गुण मिलेगा ना, एगो टोपी माथा पे देखना है। सर कहाँ देख रहे हैं? बताइए गणेश सर, गणेश कैसा स्वर संधि है? बताइए, स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग? बैठ के बताइए सर। थैंक यू खड़े होने के लिए। बताइए। जोड़ इसमें नहीं, संधि का विच्छेद नहीं मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइए। पूछता तो ये जो थोड़ा भारी हो, गणजोड़ इस 4 गो ऑप्शन है, तुक्को मारेंगे तो 80% संभावना है सही होगा जी। यहां मुझे बताइए गणेश कैसा संधि होगा? स्वर की व्यंजन, पहला प्रश्न, स्वर होगा, ठीक। मतलब गण जोड़ ईस, गण जोड़। आइए दिखाता हूं मैं स्वर कहां मिल रहा है। गण जोड़ एस, ठीक। इसको तोड़िए तो अ मिला जी। अरे मूर्धन्य या क जोड़ अ मिला, यहां पर इसमें अ मिला, प्लस धन स्वर, स्वर है जी, दोनों स्वर है। तो ये क्या हो गया? स्वर। एक को यदि मिल जाए तो इसे बोल देंगे हम व्यंजन संधि। क्या बोल देंगे?
आइए स्वर संधि को अब कर ले। व्यंजन खत्म हो गया, व्यंजन एक को मिल गया। जैसे, नहीं समझे? जैसे बोलिए उज्ज्वल, उत्ज्वल। आधा तो क्या? आधा तो पहले से उसमें और थोड़ी मिलेगा। इसका मतलब ये होता आधा। हलंत लग गया ना, इसका मतलब ये तोड़ के बना हुआ है। तो उज्ज्वल, उत्ज्वल तो मिला उसमें, हो गया व्यंजन संधि। कैसा? व्यंजन से संधि निर्वंशा, कोई बुतरू नहीं होकर। ठीक। अब है स्वर संधि का 5 बेटा। कैसे शुरू किए थे? मोर घर में ललना दीर्घ केतनो निठल्ला होइया, एको गो गुणता होइया ना। एगो टोकली देखबा तो की मारबा रउआ लोगन? आरो और के उच्चारण, कथी के उच्चारण? बोलिए ना, देवर्षि, नारद श्री, सप्तर्षि सब में और मिला है। और देवर्षि, नारद श्री, सप्तर्षि, देखते कहिए गुण स्वर संधि कैसा। अब देखिए एगो गुण हुआ तो गुण बढ़ेगा ना जी, वृद्धि होगा ना जी। बोलिए दूगो टोपी देखिएगा, कौन ची? बोलिए एकाइक, एकाइक। दूगो टोपी मिला एकाइक में, कोची हो गया? वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, गुण बढ़ेगा तो आदमी देवता नहीं बनेगा, नारायण। तो नारायण का आधा यन, नारायण का यन, यन में आधी मात्रा। कौन सी मात्रा? आधी मात्रा। लेकिन खबरदार, य र व के पहले। किसके पहले? य र व के पहले। अब देखिए यन मिल गया आपको। नारायण का भक्त प्रहलाद, प्रहलाद की मैया महतारी कयादू, कयादू का उल्टा अयादू, अयादी स्वर संधि। क्या? अयादी। तो अयादी में आए, आए, अब आव। बोलिए आए, आए, अब आव। ये मिल जाएगा उच्चारण तो हम कहेंगे अयादी स्वर संधि हो गया। क्या हो गया? प्रोफेसर में आएगा को पढ़ो मैडम, इसको रिकॉर्ड कर दिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए, तो मैं बात कर रहा था अयादी। क्या साहब? अयादी स्वर संधि। अयादी में आपको दोस्तों बस इतना करना है, खोजना था अयादी में आए, आए उच्चारण। जैसे नयन, नयन, नायन, आए, आए मिलेगा उच्चारण करने पे। बोलिए तो नयन, अयादी स्वर संधि। बोलिए पावक, आए, आए, अब, आव। यही 4 में से कोनो उच्चारण मिल जाएगा। आए, आए, अब, आव। इतना तो कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। 5वां बेटे है इसका। सबसे पहले दीर्घ हुआ, दीर्घ हुआ, फिर उसके बाद गुण हुआ, फिर वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद नारायण का आधा यन, उसके बाद अयादी। ठीक, अयादी। चलिए, अपन लोग बात कर रहे थे, देखिए बहिष्कार, बही जोड़ कार, बही जोड़ कार, बहिष्कार। ठीक, बही जोड़ कार संविधान में। अब फटाफट बताइए, राजर्षि। आर का उच्चारण नहीं मिल रहा है तो सबका कहिएगा गुंडागर्दी। माथा पे एगो टोपी देखिए तो गुण, और या फिर अर का उच्चारण नहीं बताए हैं जी। अर का उच्चारण देवर्षि, राजर्षि, तप, सप्तर्षि नहीं बताए हैं जी। करिएगा मजा। बोलिए विकल्प पर्यायवाची शब्द छाटिए। हे पीयूष माने अमृत होता है। क्या होता है? अमृत होता है। जहर जकरा पीना के बाद, जहर जकरा पीना के बाद मरता नहीं आदमी। प्रतिमा, बोल, वृक्ष, अमृत हो गया। बताइएगा, 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प का चुनाव करना है। करिए। अंगार बरसना, आकाश से अंगार बरस रहे हैं, भयंकर क्रोध, कड़ी धूप। बताइए दोनों में उत्तर। कड़ी धूप, अंतर के पटखोल, अंतर के पटखोल, यानी अपना अंदर का बुद्धि खोलो, अंदर का विवेक जगाओ। प्रशंसा करना विवेक से काम लेना, भेद खोलना अपमानित, अपमानित, अपमानित विवेक से काम लेना। कहते हैं लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन। पूछना है कुछ पूछे। आई एम स्टॉप। सब समझ रहे हैं? वाह। लोकोक्ति, मुहावरे, आइडियम्स, फ्रेजेस हम लोग पढ़ेंगे। आम के आम, गुठलियों के दाम। अरे तेरी आम तो बेचबे किया और गुठली का भी इसको
दाम मिल गया। इससे बढ़िया बात क्या होगा? अब समझ गए होंगे नहीं? ऐसे ही आपको 200, 250, 300 में सारी लोकोक्तियों का अर्थ बताऊंगा। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। चलिए चलिए, समास छाटिए, अभी पढ़ाया ना समास। आइए, प्रतिदिन उपसर्ग है, क्या है? अब यही भाव समास। मेरी बातें गौर से नहीं देखते, मत सुनिए। आप बीती, पढ़िए तो, किस पर बीती? आप पर। अधिकरण क्या होता है? में या पर। बोलेगा तत्पुरुष में कैसा, उसका बेटा का नाम बताइए, तो अधिकरण तत्पुरुष। कैसा? आप पर बीती। दोस्त क्या बताऊं, मेरी भी दास्तान हुआ करती थी, मेरी भी जिंदगी थी, अपनी आप बीती तुमको मैं क्या सुनाऊं। बैठते हैं ना जी, सुनाते हैं ना जी। आइए, आधा कोची अनुच्छेद करने गए। अच्छा, इसीलिए भाग रहे थे। अभी कहा ओवर टाइम 10 मिनट आए। हाँ, नहीं बताएंगे, बताना नहीं है। आइए तो 25 नंबर। इसके पापा को हम मम्मी बोलो। दाता स्त्रीलिंग, दात्री। आइए, हिंदी भाषा उद्भव का सही क्रम। सबसे पहले ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी। बताइए कौन सा विदेशी है? विदेश से। जैसे देखिए फारसी शब्द में जो है ना, महल कहते हैं, क्या? प्रासाद, घर, निवास, प्रसाद, प्रसाद, प्रासाद, आशीर्वाद, प्रसाद। एक होता है प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद अपनी दुआ। चलिए, अवयव, अवयव मतलब जो बदल जाए, अवयव मतलब। और एक होता है जो न बदले, जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे, जैसे और, जैसे और, जैसे तेजी से। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे, कभी नहीं बदलेगा। आप बदलते हैं। कलम, क्या? एक कलम। बोलिए दो कलम। दो सही है कि गलत है? दो कलमे, दो कलमे। अच्छा, दो आदमी धीरे धीरे चलते हैं, एक आदमी धीरे धीरो धीरो चलता है। बोलिएगा क्या? अरे धीरे धीरे कभी नहीं बदलेगा। और जो नो बदले उसे अविकारी कहते हैं, जो नो बदले। और जो बदल जाए, अवयव, जो बदल जाए अवयव यानी विकारी कहते हैं। उत्तर बताइए। अवयव को क्या कहा जाता है? अवयव के रूप में काम करते हैं, यानी अविकारी शब्द कहे जाएंगे। युगपथ किस कवि की रचना है? बहुत बार पूछा गया है। सुमित्रा नंदन पंत, याद करा दूंगा। सामान्य वर्तमान, हेलो, आप भूतकाल पढ़ेंगे, हेतु हेतु मत। आप है ना, आपको हिंदी में तो पढ़ना ही है, काल को इंग्लिश में भी पढ़ना है। टेंस, वॉइस, नरेशन पढ़ते हैं ना। टेंस, there are 3 types of tense: present tense, past tense, future tense. They and also have 4 parts: simple present tense, present continuous, present perfect, present perfect continuous। फिर past indefinite चलते हैं, जिसे simple past भी बोला जाता है, past continuous जिसे imperfect भी बोला जाता है, जिसे past progressive भी बोला जाता है। 3 नाम होते हैं। past परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आगे चलेंगे फ्यूचर में, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव। और तीसरा फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला वाला रूल चलेंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा चलेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी नेगेटिव कर देंगे। परफेक्ट में चलेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चौथा में चलेंगे जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ता आ रहा हूं, ती आ रही हूं, ते आ रहे हो। जैसे वह 2 दिनों से पढ़ता आ रहा है, वह 6 दिनों से रोती रही है, वह 2 घंटे से मेरा इंतजार करती रही है। लंबे समय से कोई कार्य चलता रहेगा तो उसे सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस सब याद कराना है आप लोग को, इसे थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं। अचानक परस दूंगा ना, बड़ी दिमाग खराब हो जाएगा। अब फिर उसके बाद
केवल वॉइस चलेंगे, भैंसिया वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट विल बी चेंज इन, चेंज करेंगे, नरेशन चेंज करेंगे। यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, टुमारो बदलेगा। सिंस फॉर का प्रयोग टेंस में देखेंगे, जब फिक्स्ड टाइम रहे तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं, 4 आवर्स, 3 आवर्स। सिंस मंडे, जब फिक्स्ड टाइम रहे और सिंस आ जाएगा, और जब अनडिफिनिट रहे तो फॉर का प्रयोग हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं सामान्य वर्तमान काल की, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस की बताइए तो, सिंपल वाला उत्तर बताइए। क्यों अरे बात में बोलू, जब वर्तमान कह रहा है तो भूतकाल थी कहां, भविष्य काल कहां जा रहे हैं? सुनिए, भविष्य काल होगा कभी? वो थी भूतकाल, मरी हेरा गया कोई, चल गई कोई, छोड़ छाड़ के नौकरी नहीं लगा था। किसको मैं बोल रहा हूं? आपको मैं दिन याद करा रहा हूं, तोरा साथ नहीं बीते, चल गया था, समझ गए? रमेश ने समाचार पत्र है, भूतकाल में हुआ जी, पढ़ा, यानी पढ़ा था प्रीवियस टाइम में। हेलो उत्तर नहीं होगा, कहां लगे हुए? अभी तो चैप्टर के साथ पढ़ाना बाकी है आपको। हम की रचनी किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये तो रटंत विद्या है। बोलिए। माखन खाने वाले हमारे आदरणीय माखन लाल चतुर्वेदी साहब, बहुत बड़े एकदम कलाकार महोदय, कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिएगा, मोहन सुबह ही पटना मर गया है कोई? क्या कोई मर गया है क्या? सिधार गया? मोहन कल ही पटना, अरे मोहन कल ही पटना के लिए निकल चुका है। मोहन सुबह ही पटना चला गया, सही है। मोहन सुबह ही पटना को एक्स्ट्रा वर्ड, सुपरफ्लुअस, इंग्लिश में यही पढ़ेंगे, सुपरफ्लुअस वर्ड। जैसे सुपरफ्लुअस क्या? नथिंग, NOTHING, नथिंग मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। इसके साथ देखेंगे नॉट का प्रयोग क्या होगा? हेलो, नथिंग मतलब कुछ नहीं। नॉट क्या कर रहा है यहाँ? दिस इज सुपरफ्लुअस वर्ड, एक्स्ट्रा वर्ड। इट इज प्रोहिबिटेड इन दिस सेंटेंस, सो वी डोंट हैव टू यूज इन दिस सेंटेंस, तो वी हैव टू स्टडी इन इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट हिंदी। मोहन सुबह ही पटना को चला गया। ही पटना को क्या कर रहा है? कभी बोलचाल में प्रयोग करते हैं जी। मोहन पटना को चला गया, अरे मोहन भोरैया देख, मोहन भोरैया पटना चलो गेले, मोहन भोरैया पटना को चलो गेले बोलते हैं जी? नहीं, मोहन सुबह ही पटना में पधार गया, सुबह ही पटना में पधार गया। अच्छा, पधारना शब्द ये तो पंडितों के लिए या फिर ये चीजें। अब मुझे बताइए, बी नंबर उत्तर या डी नंबर? डी फॉर डॉगी या फिर बी फॉर डॉगी? तो मतलब समझते हैं, हम समसम कॉलेज से गुजर रहे थे बगल से, बॉबी बेबी सोना और डॉगी कहीं का, तो प्यार की दोनों भाषा है ना? चलिए तो बताइए, डॉगी या बॉबी? बॉबी। मोहन सुबह ही पटना चला गया। कहता है कर्मवाच्य क्या? कर्म। बोलिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। क्रिकेट वाच्य में किस प्रकार की क्रिया? धातु। बोलिएगा क्रिया, वर्ब, वर्ब, वर्ब। इंग्लिश में बोलिए, अपन सब चीज इंग्लिश के साथ चलेगा। वर्ब। बोलिए, करना, सोना, पढ़ना, रोना, खेलना, अंत में क्या मिलेगा? ना। अंत में क्या मिलेगा? ना। हिंदी में ना मिलेगा, इंग्लिश में एक्टिंग और डूइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। क्या कहते हैं? किसी कार्य का होना या करना क्रिया कहलाता है। अब देखिए उत्तर बताइएगा। कहता है कर्मवाच्य में किस प्रकार का क्रिया होता है? किस प्रकार का क्रिया? दो वाक्य बोल रहा हूं मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। बोलिए, मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी जाती है। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी जाती है। तो हम कुछ बनाए थे, 6 बजे छोड़ देंगे, सारे शाम को लेना था, मारा फंस गए सभी। दूर से आइए 6 बजे तक, और
आधा घंटा हमारे नोम से कोर जोड़ के हम कोर जोड़ के आपको रखेंगे। हाँ, जब रुक गए तो बढ़िया, और नहीं तो फिर 6:15 में छोड़ देंगे। चलिए बताइए, संयुक्त होगा जी। 3 गो आपको पढ़ना है सेंटेंस भी। क्या बोलिए? साधारण वाक्य। अच्छा, तब तो फिर और हो जाएगा, निषेधात्मक हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा, है ना? तब तो फिर दिक्कतें वाली बात है। खैर कोई बात नहीं है। आप संयुक्त कंपाउंड और कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये दोनों मुख्य रूप में पढ़ना है। संयुक्त होगा कभी हमारा उत्तर? क्यों? मिला जुला है क्या? अकर्मक या तो सकर्मक, दो में से एक गप गप। बोलिए, स्व मतलब साथ, स्व मतलब कर्म के साथ। बोलिए, ऑब्जेक्ट के साथ। अकर्मक बिना ऑब्जेक्ट के। बोलिए, मैं खेलता हूं। क्या खेलता हूं भाई? पूछने से जवाब में नहीं पता चलेगा। मैं देखता हूं। क्या देखता हूं? टीवी रहेगा तब ना बोलेंगे कर्म के साथ है? ऐसे इरिटेट करते हैं, घड़ी देखते हैं एकदम। हाँ, चलिए, यही चीजें तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में किया कर देते। मुझे उत्तर बताइए आप लोग अब। क्या? सकर्मक यानी कर्म के साथ, मतलब कि कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? कर्मवाच्य, माने कि कर्म प्रधान रहेगा, कर्म रहेगा नहीं तो सकर्मक हो जाएगा। हाँ, बताइए तो उत्तर आप लोग, जल्दी बताइए। है? चलिए आप लोग को। अच्छा, हरि गीतिका, ये जो हरि गीतिका छंद है, जैसे लता ये क्या वृत्ता, वृत्तानुप्रास, वृत्ता छंद, कई सारे छंद हैं साहब, उसमें मात्राएं पूछी जाती हैं, सुर। जैसे देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, हवा नया जीवन देती है। 4 गो रहेगा एकदम सेम टू इधर अंत में। बोलेंगे चतुर्मात्रिक छंद। क्या बोलेंगे? 8 गो लाइन देगा, आस्तिक बोलेंगे। और बहुत सारे नियम हैं, बाद में देखेंगे। अभी तो फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर 28 रट लिए हैं क्या? ये तो हमको भी नहीं पता है। सही है। मोहन एक शालीन लड़का है, सभ्य सुशील है, शालीन। अच्छा, उसके मोहन एक खचड़ा लड़का है। बोलिए तो। अरे, उसके गुण को, उसकी क्वालिटी को बताता है। ये तो हम लोग सीडीपी में भी पढ़े हैं, संख्यात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक। नहीं जी, गुणात्मक, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटी को देखते हैं, वह शालीन है, किधर है गुण? गुण गुण बताइए। अंगुली पकड़ के पहुंचना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगुली पकड़ के पहुंचना। प्यार करने के लिए हाथ बढ़ाए, ताकत का अनुमान लगाना, मन भरना, अंगुली पकड़ के पहुंचना। ये तो वही हो गया, गांव समाज बोलते कंधा में बैठेलियो, तो कंधा में बैठेलियो तो कोनो ना दलहा। चलिए, उंगली पकड़ के पहुंचना, मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए? धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना, मन भरना, साहस को बढ़ने देना, मन भरना। मन कैसे? धीरे धीरे या अचानक? तो अंगुली पकड़ के यानी कि धीरे धीरे मन को साहस बढ़ने देना। वाह मैडम, प्रणाम, जय महादेव। इनमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कमल, कमल। देखिए, कमल का पर्यायवाची राजीव। अच्छा ठीक है। उत्पल, नलिन। तो पर्यायवाची शब्द याद करवाना पड़ेगा। अच्छा, करवाएंगे, आप परेशान मत होइएगा। हम क्या सोचें, देख लेता हूं, नहीं होगा तो रोज जो है ना 1-1 टका 2-2 टका खर्चा करेंगे, सबको छपा करके। इतना याद कर लिया, इतना याद कर लिया, जाइए जाइए याद करके आइएगा। हाथ में दे देंगे ना एकदम प्रिंट किया हुआ, तो रोज एकदम बिछौनों पे ना करके आग पावक पावक आग, अग्नि अग्नि अग्नि, वायु वायु अना। चलिए ठीक, रोज में कौन? अच्छा, इसका उत्तर तो बताइए। रसाल, रसाल में चले जाओगे। रोज में, हर रोज। क्या? हर रोज समास।
कितना? हर रोज, हर रोज, हर रोज। वाह, बहुत अच्छा, गहराई से पूछा, बहुत अच्छी बात है। हर रोज, हर दिन, हर दम। उत्तर बताइए। अव्ययी भाव। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। उत्तर बताइए अब मुझे देख करके। उत्तर बताइए देख करके। हाँ, अव्ययी भाव। वन। अब हम जो है ना नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। अव्ययी भाव में क्या होता था, मुझे ये बताइए। सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स या प्रीफिक्स। अव्ययी भाव में सफिक्स या प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, उपसर्ग होता था। मैंने कुछ उदाहरण दिया, हर दम, हर एक, हर दम, हर रोज, हर व्यक्ति। ये हर क्या है ना, उपसर्ग का काम कर रहा है। अव्ययी भाव होना चाहिए। अच्छा, हर रोज द्वंद्व कहां लड़ रहा है? हर रोज। अरे कुछ विरोधाभासी भी तो देखो। राजन द्वारा किताब पढ़ी जा है, देखिए, एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस। बोलिए, कर्ता वाच्य या कर्म वाच्य? जी, कर्म वाच्य। कर्ता वाच्य बोलिए, मैं किताब पढ़ता हूं। कर्म वाच्य एक्टिव वॉइस। हेलो, बोलिए बोलिए, मैं किताब पढ़ता हूं, एक्टिव वॉइस। कर्ता वाच्य, जहां कर्ता सब्जेक्ट प्रधान होगा। गौर से फरमाइएगा हुजूर, पंखा चलता है, बोलिए। एक्टिव वॉइस कर्ता वाच्य। कर्तृवाच्य, क्या? कर्तृवाच्य। अब बोलिएगा, पंखा चलाया जाता है, पंखा पैसिव वॉइस है। बोलिए, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य, क्या? राजन द्वारा किताब पढ़ा जाता है। उत्तर बताइए। हो जाएगा कर्म। रहता राजन किताब पढ़ता है, क्या होता है उत्तर? क्या होता है उत्तर? राजन किताब पढ़ता है, राजन किताब पढ़ता है, एक्टिव वॉइस। लेकिन यहां राजन द्वारा पढ़ा जाए, पैसिव भैसिया, कर्मवाच्य आएगा। मैं लिख के दे देता हूं, 1.5-2 लाख देने वाले कोई सेटर एकदम यहां क्वेश्चन आउट कर रहा हूं तो नहीं समझ में आ रहा, आधा घंटा में गेट लग जाएगा। हाँ सर्टिफिकेट लेते हैं यही सब बोल के। हाँ, हमारा नोट बढ़ेगा हमको तो आधा घंटा बेसी बढ़ाने से। कहता है भाववाच्य संज्ञा, कहता है कौन नाउन का बेटा, कौन पचमा वाला, जकरा कौन कहते हैं नाउन? बोलिए, भाववाच्य। हाँ, भाववाच्य, भाववाचक, भाववाचक। जैसे दुख, क्या? सुख। सब क्या है साहब? भाव से जुड़ा हुआ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कैसा नाउन? लोग खुलकर हंस रहे थे, खुलकर हंस रहे थे, खुलकर कैसे हंस रहे थे? विशेषण को इसने बताया। रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा से लिखा गया है। ये रामचरितमानस किसी चीज का नाम है, ये किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को नहीं, भाव तो भाववाचक। तो ये तो हमारा कोई पार्टिकुलर वस्तु हो गया, अर्थात पर्सनल नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, वृद्ध आराम से। देखिए, इसमें खोजने बोलूं कुछ और समझिए इस प्रश्न से हट करके। बुढ़वा, बोलिए, बुढ़वा नाउन है, वृद्ध नाउन है। आराम से, कैसे? आराम से, कैसे? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। सर्दियों में रोज, क्या साहब? क्रिया विशेषण। नहाया नहीं जाता। अब चलिए छोड़िए इतनी बातें, आप लोग थक गए होंगे, पक गए होंगे। भाववाच्य संज्ञा बताइए, भाववाच्य संज्ञा बताइए। मैं बता चुका हूं अपना उत्तर, इतने जानिए। हाँ, ए नंबर लोग। लोग कैसा है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसा है? खुलकर हंस रहे थे, क्या? हंस रहे थे।
निम्नलिखित में किस वाक्य में भाववाच्य है? बताइए, ए होगा कि सी होगा? सी। ई कहां से आया? मजाक हो रहा है एकदम से। क्या बोले मैडम? हाँ, बहुत अच्छी बात है। हमरो तनिगो हमरो तनिगो देखने दीजिए। अच्छा, डी दिले है ना। विकल्पों में भाववाच्य संज्ञा सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। भाववाच्य क्रिया ज्ञात होता है कि क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता ना तो कर्म की, केवल भाव प्रधान है। कर्तवाच्य सकर्मक अकर्मक दोनों यहाँ सकर्मक में होता है। भारतीय प्रवचन समझ पाएगा जी आदमी। चलिए अपन भाषा में समझाते हैं। सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता। कहीं लिखा गया है भाववाच्य संज्ञा? बताइए, कहीं लिखा गया है भाववाच्य संज्ञा? तो भैया देखिए ना, भाववाच्य संज्ञा एक्टिव और पैसिव को, ये तीनों ही एक्टिव में मिलेंगे। लोग खुलकर हंस रहे थे, लोगों के द्वारा हंसा जाता था नहीं। यदि ऐसा होता तो आइए देखिए, रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा। वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता, नहाया नहीं जाता। भाववाच्य इसका चौथा नंबर उत्तर। क्यों? कुछ नहीं समझे? लोग खुलकर हंस रहे थे, डायरेक्टली बोला जा रहा है। हाँ, वृद्ध आराम से बैठ नहीं सकता, वृद्ध आराम से। क्यों? फिर तो राम इसी में क्या है? वृद्ध है और रामचरित इसमें भी है, इसमें भी तो लोग है। सर्दियों में, मेरा ये कहना, यहाँ कर्ता नहीं ना है। यहाँ पर सर्दियों में यहाँ कौन सब्जेक्ट है ये नहीं दर्शाया गया है। इस वाक्य में देखिए, वृद्ध काम किसके द्वारा किया जाता है? हेलो, गौर फरमाइएगा, बिल्कुल गौर फरमाइए आराम से। किसके द्वारा काम कर किया जाता है? किसके? क्या 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 वस्तु है? किसके द्वारा? यहाँ कहा दिया गया है सर्दियों में। सर्दी कोई आदमी या कर्ता या सब्जेक्ट? यही तो मैं बताना चाह रहा हूं सर। इस चीज को माइंड आउट किए। मेरा कहना यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट करता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यहाँ कर्ता कहाँ है? सर्दियों में रोज नहाया जाता है। अरे किसके द्वारा नहाया जाता है? वही तो गायब कर दिया। के ललटुसवा नहाता है, ललटुसवा के बटबुतरू नहाता है। के नहाता है? किसके द्वारा नहीं नहाया जाता? वही तो गायब कर दिया। और वही गायब जो किया, इसलिए भाववाच्य। 4 नंबर। अब समझे, ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम, कौन है? हम है। कौन है? हम। अच्छा, हम बताइए उत्तर। अब एक होता है डिफिनिट, निश्चयवाचक। क्या होता है? एक होता है सेल्फ, एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। कैसा? पुरुष, यानी कि पर्सनल, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल। बताइएगा, इसमें हम है। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पे जिसका प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम, सबके नाम के लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का प्रकार कौन सा? हम। हाँ, करे साहब, बहुत अच्छा। बताइए। हाँ है ना, पढ़ेंगे। हाँ है, हाँ। बताइए, हम जो है ना, हम कैसा है? क्या निश्चय है, या पुरुष के बारे में, या निज 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 संबंध? क्या बोले? हम ताजमहल देखने
जाएंगे। निजवाचक देखिए स्वयं रहेगा, क्या मिलेगा? खुद ही रहेगा। निजवाचक में क्या मिलेगा? स्वयं, खुद। इंग्लिश में सेल्फ मिलेगा, क्या मिलेगा? अब देखिए पुरुषवाचक बोलिएगा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, वन नेम। और इधर रहेगा वी। बोलिए फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। बोलिए मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। बोलिए थर्ड पर्सन। बोलिए उत्तम पुरुष। पढ़े थे, अब याद आ गया? बोलिए एक वचन सिंगुलर नंबर, बोलिए बहुवचन प्लूरल नंबर। अब समझ में आई बातें? इधर वचन और इधर पुरुष, तो ये उत्तर आपका वी किस में आया? पुरुषवाचक में आया जी। कुछ ही है। अच्छा ठीक, छोड़ देते हैं। व्यष्टि का विलोम। सबको इतने जबरदस्त एकदम। एक्चुअली 6 बजे से लेके 6:45 बजने चला। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।